नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पुष्पांजलि की अर्पित। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को किया संबोधित। सीएम योगी की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां, आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीवान में बोले योगी आदित्यनाथ, अब यूपी में दंगा नहीं सब चंगा है। सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी, बिहार से आया फोन। भगवान राम पर भी अभद्र टिप्पणी की। देश के 1466 जाबाजों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले 200 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। बिहार में वादों की झड़ी, एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कई शहरों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। आवारा कुत्तों पर एससी ने सरकारों से फिर मांगा जवाब का। सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे आदेश का सम्मान नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अमृतसर के थाना बी डिवीजन क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में देर रात छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 6 लड़कियों और 13 लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर विशेष टीम बनाकर होटल में प्रवेश किया गया और मौके पर कई जोड़े पकड़े गए। गिरफ्तार सभी आरोपियों को देर रात अमृतसर की माननीय अदालत में पेश किया गया। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार लड़कियों को कोर्ट ले जाने के लिए पुलिस ने ऑटो का इस्तेमाल किया, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। ऑटो से ले जाते समय भागने की आशंका भी जताई गई। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। सीनियर अफसरां ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 13 ਲੜਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜੀ? ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਐਸ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 13 ਲੜਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਾ ਜੀ। ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ? ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। और पंजाब के पटियाला जिले में सरहद रोड पर सुबह करीब 6:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पठानकोट जा रही बस की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बस ड्राइवर की हालत भी नाजुक बताई जा रही। सभी घायलों को पटियाला के सरकारी राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बस में कुल 15 यात्री सवार थे। ਪਿੰਡ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਾਜਰੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜੀ। ਕੌਣ? 5 ਵਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸੁਮਿਤ ਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਚ ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਸ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। और खबर कबीरधाम से, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में सद्भावना दौड़ का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देना था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से शुरू हुई दौड़ को जिलाधीश गोपाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल के मार्गदर्शन में आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहे से होते हुए पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां प्रतिभागियों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये दिवस एवं एकता दिवस के अवसर पर पुलिस और पब्लिक और एकेडमी के बच्चों के द्वारा स्मृति दिवस के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 500 से 600 बच्चों ने भाग लिया। करीब ये सिग्नल चौक तक दौड़ यहाँ से
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर सिग्नल चौक होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे ये समाप्त हुई है। इसमें माननीय कलेक्टर साहब और पूर्व विधायक जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष, तमाम गणमान्य नागरिक और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। सुपौल जिले के सदर प्रखंड के करियो पंचायत में अचानक आए मोथा तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बूंदाबांदी और तेज हवाओं से पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे ग्रामीण किसान बेहद चिंतित है। किसानों का कहना है कि फसल के ऊपर पानी बह रहा है और धान की बालियों से अंकुर निकलने लगे हैं, जो नुकसान का संकेत है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जीवन यापन के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। हम लोग को देखिए, यहाँ धान सब गिर गया है, कटने वाला है, मगर ये इतना क्षति कौन देगा? आप देखिए आकर के। अब लोग क्या चाहते हैं? क्षतिपूर्ति चाहिए। किससे आप लोग क्षतिपूर्ति मांगना चाह रहे हैं? सरकार से। जी, कौन सा जगह है ये? करियो सनाटोल, वार्ड नंबर 13। जी, आपका क्या नाम? सुखदेव मंडल। सरकार से यही चाहता है कि मुआवजा होना चाहिए, गरीब लोग को कैसे गुजर जाएगा नहीं जाएगा। सर खेती केने रहिए, बारिश के वजह से सब सेटा जे छै से डूबि गेलै, कटे वाला रहे सेटा, महग सेटा जे छै से बर्बाद भए गेलै। बारिश में कतौ केने रहलिए, सब बर्बाद भए गेलै। खेती जितना केने रहिए सब बर्बाद भए गेलै। पूरे पानी में डूब गया, क्षति हो गया है, सब चीज बर्बाद हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मदद चाहिए हम लोग को? किसान सब बर्बाद हो गया। जी, कौन सा जगह है ये? करियो पर सुपौल जिला है। जी। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने बागपत में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना प्रकट की है। और लखनऊ से खबर है, सपा ने बदायूं के पूरी कार्यप्रणाली की भंग, सपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आदेश जारी किया है। सपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी को भंग किया गया। सपा जिलाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है। सपा ने बदायूं की पूरी कार्यकारिणी भंग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आदेश जारी किया है। और कुशीनगर से खबर है, हॉस्पिटल प्रबंधक का ऑपरेशन करने का वीडियो वायरल। प्रबंधक एक महिला मरीज का कर रहे हैं ऑपरेशन कर ऑर्गन को दिखाते वीडियो वायरल हुआ है। हॉस्पिटल प्रबंधक के पास नहीं है कोई डिग्री, कई मरीजों को पहुंचा चुका है मौत के कगार पर। पूर्व सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल सील किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हॉस्पिटल प्रबंधक के पास नहीं है कोई डिग्री, कई मरीजों को पहुंचा चुके हैं मौत के कगार पर। शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा नहीं हुई कार्रवाई। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा ही ये दिखाया गया है और जो शख्स ये दिखा रहा है वो वास्तव में ये गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मैं एक जांच बैठा के जो भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी तुरंत की जाएगी और जिलाधिकारी महोदय के भी संज्ञान में लाया जाएगा। सर, जिस तरह से वो ऑर्गन्स को दिखा रहे हैं, क्या नियम विरुद्ध है? अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। नहीं, आपका कहना सही है, चूंकि ये आपके द्वारा आज ही दिखाया गया है तो इसमें कुछ समय हमें चाहिएगा और ये गलत है, वास्तव में गलत है। इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता।
सीतापुर से खबर है, धान बेचकर घर जा रहे किसान से लूट का प्रयास। अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रयास किया है। असफल होने पर पैसे सड़क पर छोड़े कर फरार हुए हैं। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर वारदात को अंजाम दिया है। सनसनी फैली है। सदरपुर थाना इलाके का निवासी एक किसान, शहर कोतवाली इलाके के GIC चौराहे का मामला। असफल होने पर पैसे सड़क पर छोड़कर फरार हुआ। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। GIC चौराहे का मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे नोट सड़क पर पड़े हुए। बाइक सवार 2 लोगों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। सदरपुर थाना इलाके का निवासी है, शहर कोतवाली इलाके के GIC चौराहे का मामला। असफल होने पर पैसे सड़क पर छोड़ बदमाश फरार हुए। और खबर लखनऊ से, सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है। जानकारी के मुताबिक अजय कुमार यादव ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि खुली धमकी दी। रवि किशन यादव पर टिप्पणी करते हैं इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। जब निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने साफ कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की तो आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद और उनके सचिव दोनों को गालियां देने लगा। उसने यहां तक कहा कि मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। बताया जा रहा है कि अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही थी। आरोपी ने इस दौरान भगवान श्री राम और राम मंदिर को लेकर भी अपशब्द बोले। घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। लगभग रात 11 बजे मेरे पास फोन आया। उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप सांसद कार्यालय से बात कर रहे हैं, सांसद रवि किशन जी के यहाँ से बात कर रहे हैं। तो मैंने अपना परिचय दिया कि हाँ, मैं शिवम द्विवेदी बोल रहा हूँ, माननीय सांसद रवि किशन जी का मैं निजी सचिव हूँ, आप बताइए। तो उस व्यक्ति ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी जी क्या जो उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, उस बयान का उसने समर्थन किया और तुरंत ही वो आक्रामक हो गया और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को भद्दी भद्दी गालियां जो नहीं मैं बता सकता, मेरे लिए तो एक बड़ा ही वो है कि मैं कैसे सुना उस वक्त की स्थिति में नहीं बता सकता। उसने बहुत ही मतलब 5 जनी भद्दी भद्दी गालियां हमारे प्रभु श्री राम को दी, जिससे कहीं ना कहीं सनातन में, हिंदू समाज में भारी रोष है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम
रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, बहुत समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भड़ुए हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ उनका, मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? लेकिन उनको समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई थी, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा। अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। और खबर लखनऊ से, जहां भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा को देश भर की 30 शाखाओं में से दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मिला। ये सम्मान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया, जिसे आर रमणी, वेंकटेश्वरलू और के रविंद्र नायक संयुक्त रूप से ग्रहण किया। IIPA दिल्ली की तरह ही IIPA उत्तर प्रदेश को भी राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है और संस्थान शासन, प्रशासनिक प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, इंटर्नशिप और शोध कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। ये उपलब्धि संस्थान के सभी सदस्यों, वरिष्ठजनों और विशेष रूप से आर रमणी के नेतृत्व का परिणाम माना जा रहा है। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गोमती नगर पुलिस ने महिलाओं से लूटपाट करने वाले एक महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह में शामिल 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह गोमती नगर, चिन्हट और विभूति खंड इलाके में सक्रिय था। गिरोह की महिलाएं ऑटो या ई रिक्शा में सवारी बनकर बैठती थी और रास्ते में मौका पाकर बगल में बैठी महिलाओं के गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो जाती थी। वारदात के दौरान आरोपी महिलाएं उल्टी आने का बहाना बनाकर बाकी सवारियों का ध्यान भटकाती थीं और उसी दौरान लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाती थीं। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसे केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाना था, उसमें जनपद ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। एक और जहां जिला प्रशासन ने रैली निकालकर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं परिषदीय विद्यालय में ताले लटके मिले और शिक्षक अनुपस्थिति रहे। आज सुबह ललितपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिसकर्मी, एनसीसी छात्र, कॉलेज की छात्र छात्राएं शामिल हुए। 9:28 हो गए हैं। हाँ, लेकिन खुला नहीं है, कोई नहीं आया है अभी नहीं आया। प्रतिदिन कब खुलता है ये? 10 के बाद ही खुलता है, 10 साढ़े 10। अच्छा, तो आपको मालूम है कितने टीचर हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2 मास्टर साहब, 3 मैडम। लेकिन टाइम पे कोई नहीं आता। कब खुलता है ये विद्यालय? यही 10:30 के लगभग खुलता है। ये ठीक रहेगी। कि विद्यालय क्यों नहीं खुला अभी तक? अब खुला अभी तक, अभी ऐसी है कि अब जो जैसे है सो करात रात का करा। कितने बजे खुलता है? अब तो भी 10 बजे तक नहीं आ रही। अच्छा, आज कोई
कार्यक्रम होना था यहाँ? का पता ही हम कल आए नहीं थे, सुबह साहू रही थी माँ साहब। किस विद्यालय में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय नैननगर खियाचतारा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। आज स्कूल खुला है नहीं खुला? नहीं। कितने बज गए अभी? 10। कोई आया नहीं है? आया नहीं। कोई नहीं आया है? नहीं। आप लोग यहाँ पढ़ने आए थे, अब वापस जा रहे घर क्या? हाँ। कोई नहीं है इसलिए? ऐसा। कब आते हैं यहाँ पढ़ाने वाले मास्टर? 9। लेकिन आज नहीं आए हैं? नहीं सर। क्या नाम है आपका? हरिचंद्र। कहाँ के निवासी? कल्याणपुर। आज ये विद्यालय सुबह से खुला है नहीं खुला? अभी नहीं खुला। बंद है। कोई टीचर नहीं आए हैं? ताला लगा जब से है। खुलना था आज तो वैसे, लेकिन खुला नहीं गया ना। आपके बच्चे भी पढ़ते यहाँ? हाँ पढ़ते। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश। कहाँ के निवासी हो? ये है बाल। कौन सा गांव है ये? कोकड़ा। अच्छा, आज ये विद्यालय खुला है नहीं खुला? नहीं खुला। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। कौन से विद्यालय में? नाम पता है विद्यालय का? कोकड़ा। तो सुबह से आज ये खुला नहीं खुला? नहीं सर। कोई नहीं आया? नहीं सर। कितने टीचर हैं यहाँ? 4। मामला ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय टीकरा तिवारी का है, जहां पर अभी 9:30 बजने को है और कोई भी अध्यापक नहीं आया है और न कोई विद्यालय खुलने यहाँ पर मौजूद है। जबकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह जो कि शासन प्रशासन द्वारा मनाई जा रही, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चों की प्रभात फेरी 8 बजे से निकलनी थी और 9 बजे सबको आकर यहाँ इकट्ठे होकर उनकी जयंती मनानी थी, लेकिन फिर भी यहाँ अभी तक कोई मौजूद नहीं है। वहीं जब यहाँ के किचन में देखा गया तो आटे में कीड़े, जिन्हें हम तिरुला बोलते हैं, रेंगते हुए पाए गए। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और वहीं सिलेंडर हैं लेकिन उन्हें भरवाते नहीं हैं और चूल्हे पर खाना बनाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी परेशान हैं। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर प्रदेश का 76वां नया जनपद बनाने की घोषणा पर उनके पुत्र और एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने पार्टी और सरकार का आभार व्यक्त किया। राजवीर सिंह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने एटा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने खुलासा किया कि इस निर्णय के पीछे उनकी पुरानी पहल थी। उन्होंने कहा कि बहुत पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे, एक लेटर भी दिया था, उसी पर यह निर्णय हुआ है। पटेल जी का और पंडित नेहरू जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए तय किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म और हत्या के 2 आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। दोनों आरोपी रंजीत और लखराज न्यायालय ले जाते समय पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान ये मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या कर शव को भूसे में छिपाने के मामले में पुलिस ने रंजीत और लखराज को गिरफ्तार किया था। आज जब दोनों आरोपियों को रिमांड के लिए न्यायालय लाया गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। इस दौरान मौका पाकर दोनों अपराधियों ने एक दरोगा के रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी रंजीत और लखराज के पैर में गोली लगी, जिससे घायल होकर गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव हमीदपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां सैनी समाज के मौजूदा जिला अध्यक्ष जगदीश सैनी ने गंभीर बीमारी से परेशान होकर अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी है। गोली की आवाज़ सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि जगदीश सैनी लहूलुहान हालत में पड़े थे। आनन फानन परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जगदीश सैनी पिछले काफ़ी समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। उनके इस कदम से परिजनों और सैनी समाज में गहरा शोक है।
जिले की कमान भी उसके हाथ में थी। आपके साथ जो जागरूक शांत स्वभाव के निर्देश और हंसमुख व्यक्तित्व ऐसा करने आज दिनांक 31/10/2025 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्राम हमीदपुरा में जगदीश सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री राजाराम सैनी द्वारा स्वयं की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मृतक लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थे, जिसको लेकर डिप्रेशन में रहते थे। बॉडी को पंचायतनामा की कार्रवाई करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानून एवं व्यवस्था सामान्य है। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। मृतक के बेटे ने साजिश के तहत अन्य लोगों के साथ मिलकर डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसके शरीर को धान के खेत में फेंक दिया था। पुलिस को मामले की लेकर झूठी सूचना दी थी। उनके पिता के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से मारपीट की गई थी और दुकान में भी चोरी की गई। पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को थाना शाहाबाद पर विवेक पुत्र राम सुरेश के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके पिता राम सुरेश को 3 और 4 अक्टूबर 2025 की रात पे मारपीट करके उसके खेत में फेंक दिया गया, जिसे बाद में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया। खबर जालौन से, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, साथ ही किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ। हालांकि इसको देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी ने बेमौसम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए किसानों के खेतों में पहुंचकर धान, मटर और बाजरा की फसलों के नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी स्थिति जानी और सभी उपजिलाधिकारियों को फसलों के नुकसान का सटीक सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये मान के चलिए आप जो इस समय बेमौसम बरसात हुई है और 80 से 95% नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ हरी मटर का प्रमुख केंद्र है। धान की फसल भी इस समय बिल्कुल कटने की स्थिति में थी, मड़ाई की स्थिति में थी, पूरी बच गई है, चौपट हो गई है। बाजरा में भी बहुत भारी यही हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें थी, बाजरा है, धान है और अभी हरी मटर की बुआई है। बहुत महंगा सीड था। क्या नाम है आपका? अरे अभी जो 3 दिन बारिश हुई उसमें कितना नुकसान हुआ? इसमें कम से कम 60% से नीचे नुकसान नहीं है फसल का। अच्छा। जो बोई है, छोटी छोटी फसल थी, वो पानी में डूब गई, मर गई। सभी का नुकसान। अच्छा, कौन सी फसल थी, इसमें क्या क्या नुकसान हुआ? मसूर भी था, मटर थी, अच्छा, मटर भी था, लाही भी थी। इनकी थोड़ी सी जड़ होती है, जड़ में पानी जाने से डंके वाला मटर है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शामली के भरा गांव में भारतीय वीर दलगढ़ दल के तत्वाधान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव भूरा झिंझाना रोड के पास भारतीय वीर दल घटक दल लोक मोर्चा के तत्वाधान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं वहीं से शुरू करता हूं। इसमें भारतीय वीर दल के विजय साना जी और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के अध्यक्ष भाई ओमपाल कश्यप जी और हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, मैं उसकी तरफ से राजकुमार सैनी पूर्व सांसद, आज यहाँ समाज के लोगों को धर्म और जाति की नफरती राजनीति से ऊपर उठ करके अपने समाज के लिए उनके साथ हुए दगा भेदभाव उसको मिटाने के लिए और इनको जगाने के लिए हम आज इस समाज के लोगों के बीच में, जिसमें
मुस्लिम समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, कच्छप समाज और एससी समाज के बहुतायत लोग थे। सभी ने एक संकल्प लिया है। देश के अंदर जब देश आज़ाद हो रहा था, सभी जाति वर्गों के लोगों को लामबंद कलमबंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश में एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एक संदेश दिया था। आज के दिन हम लोगों ने इस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा जिला शामली में एक भाईचारे के तौर पर हमने कश्यप, सैनी, मुस्लिम, गुर्जर समाज के अन्य जातियों को इकट्ठा करके एक संदेश दिया है कि हमने राष्ट्रीय झंडा ऊपर उठा करके ये संदेश दिया है कि हम सब लोग एक हैं। और कानपुर के नवाबगंज इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब जुगल देवी स्कूल के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह खाक हो गई। आसपास के लोगों में हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कार जो है जल गई। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। मैं उन्नाव से आ रहा था, अपने घर जा रहा था और अचानक से क्या हुआ कि मेरी गाड़ी में अचानक से रुकी और जब किनारे लगाया तो और वो हल्की सी धुआं सा लग रहा था और जब देखा तो जो है महक लगी आग की। तो जैसे ही बाहर निकला मैंने अपनी जान बचाई और देखा गाड़ी में आग लग गई थी। तो आपने अपने जान को जी सर, गाड़ी को से जान बचाई ना अपनी? जी, अपनी गाड़ी को से जान बचाई। तो ऐसी ही गाड़ी किनारे अपने आप लग गई थी और आग लगी थी। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है? ये वो आधे घंटे में आई। और खबर कानपुर से। घाटमपुर कस्बे के जहानाबाद रोड स्थित पटेल भवन में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण और घाटमपुर विधायक सरोज पुरी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद मंत्री राकेश सचान ने उनके जीवन और देश की एकता के प्रति योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस अवसर पर हम उनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने इस देश को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई से लेकर प्रथम सरकार जब बनी थी तो इस देश में पहली सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद लेकर के जो भी जरूरत थी 562 रियासतों को एक करना, तमाम तरीके से पहली बार कानून बना करके उन्होंने इस देश की मदद की, सहयोग किया। आज उनकी जयंती पर सब उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन। और रायबरेली जिले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी शैलेंद्र अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विजय नारायण भट्ट ने शैलेंद्र अग्निहोत्री को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। और प्रदेश उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद शैलेंद्र अग्निहोत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे इस पद का दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं समाज सेवा के साथ सनातन परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाता रहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद एवं बधाई। और ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संयोजक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने हमें प्रदेश उपाध्यक्ष की घोषणा की है और मुझे प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया है। उपाध्यक्ष के नाते मैं सभी जाति और धर्म को जोड़ के चलने का प्रयास करूँगा।